हाँ प्यारे बच्चों, क्लास 7 पार्ट 4 खिलौना। ये मैं अभी आपको बताता हूँ। ये मैं तो वही खिलौने लूँगा, मचल गया दीना का लाल। खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल। दीना का बच्चा मनपसंद खिलौने चाहता है, जिसके कारण उसका मन उछाल मारता है, क्योंकि राजकुमार उसी गेंद से खेल रहा है। नंबर 2 है, व्यथित हो उठी माँ बेचारी, था सुवर्ण निर्मित वह तो, खेल इसी से लाल नहीं है, राजा के घर भी यह तो। अब देखिए, बच्चे की माँ काफ़ी दुखी है, क्योंकि वह स्वर्ण निर्मित था जिसे खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। इसीलिए वह कहती है कि यह तो राजा के घर पर भी नहीं हो सकता, इसलिए इसी से खेल लो। तीसरा है, राजा के घर नहीं नहीं माँ, तू मुझको बहकाती है, इस मिट्टी से खेलेगा क्या, राजपुत्र तू ही कह दो। अब तीसरा में देखिए, बालक अपनी माँ से कहता है कि माँ, तू मुझे बहका रही हो, क्या राजा का पुत्र इसी खिलौने से, इसी मिट्टी के खिलौने से खेलेगा। चौथा है, फेंक दिया मिट्टी में उसने मिट्टी का गुड्डा तत्काल, मैं तो वही खिलौने लूँगा, मचल गया दीना का लाल। अब गुस्से में आकर बच्चे ने मिट्टी में उस गुड़िया यानी खिलौने को फेंक दिया और मनपसंद खिलौना लेने पर ही जोर दिया, माँ से विनती करने लगा। आइए पाँचवा, मैं तो वही खिलौने लूँगा, मचल गया शिशु राजकुमार। यह बालक पुचकार रहा था पथ में जिसको बारंबार। अपने जिद पर अड़ा हुआ यह बालक का मन मचल गया। रास्ते में बारंबार एक ही बात पर जोर दे रहा था कि मैं तो वही खिलौने लूँगा। ठीक है। अब देखिए छठा है, वह तो मिट्टी का ही होगा, खेलो तुम तो सोने से, दौड़ पड़े सब दास दासियाँ राजपुत्र के रोने से। माँ से फिर वह बालक बोला कि यह खिलौना भी तो मिट्टी का ही बना हुआ था। इस प्रकार जब राजपुत्र के रोने की आवाज़ आई, तभी सभी दास दासियाँ दौड़ पड़े। आगे देखिए 7 नंबर, मिट्टी का हो या सोने का, इसमें वैसा एक नहीं, खेल रहा था उछल उछल कर वह तो उसी खिलौने से। बच्चा जिस खिलौने से खेल रहा था, उस खिलौने को सबसे बढ़िया बताकर अन्य सभी मिट्टी के तथा सोने के खिलौनों को कमज़ोर बताया। लास्ट में राजहटी ने फेंक दिए सब अपने रचित प्रेम उपहार, लूँगा वही लूँगा मैं, मचल गया वह राजकुमार। अंत में बच्चे ने हट के कारण अपने ऊपर रखे गए सभी उपहारों को फेंक दिया और इस राजकुमार ने मैं तो वही खिलौने लूँगा, उससे नीचे कुछ नहीं, इस बात पर अड़ गया। तो यहाँ पार्ट आपकी समाप्त होती है और इसका साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर भी आप देख लें। अब देखिए यहाँ है कविता से कि निम्नलिखित बहुकल्पीय प्रश्नों को सही उत्तर लिखिए। तो खिलौने पाठ का रचयिता कौन है, सियाराम शरण गुप्त, चिन्ह लगा हुआ है। दूसरा है, किसके लाल खिलौने के लिए मचल रहा है, दीना का। ग है, माँ क्यों व्यथित हो चली, क्योंकि उसके पास सोने के खिलौने नहीं था। आगे देखिए, राजकुमार क्यों मचल रहा था, क्योंकि वह स्वभाव से हठी था। दास दासियाँ क्यों दौड़ पड़े, क्योंकि राजपुत्र रो रहा था। हाँ, और इस प्रकार इसको ये पूरा हुआ। आगे देखिए, यहाँ आइए खाली स्थान में देखिए, राजकुमार सोने के खिलौने के लिए मचल रहा था। माँ ने अपने शिशु से कहा खेल इसी से, यह तो राजा के घर पर भी नहीं है। पथ पर एक डैश को पुचकार रहा था। किसको पुचकार रहा था, माँ थी। पथ पर बालक माँ को पुचकार रहा था। मिट्टी का गुड्डा बालक ने फेंक दिया। राजपुत्र के रोते ही उस दास दासियाँ उस ओर दौड़ पड़े। अब देखिए मिलान में देखिए, व्यथित हो उठी माँ बेचारी, इसका संबंध होगा था सुवर्ण निर्मित वह तो,
यह बालक पुचकार रहा था पथ में जिनको बारंबार, खेल रहा था उछल उछल कर वह तो उसी खिलौने से, फेंक दिया मिट्टी में उसने मिट्टी का गुड्डा तत्काल, वह तो मिट्टी का ही होगा खेलो तुम तो सोने से। और इस तरह से ये आपको मैं बता दिया। और रेस्ट जो बचा हुआ है वो आप इसमें एक प्रश्न है यहाँ, दीना का लाल क्या मांग रहा था? इस पर दीना का लाल क्या मांग रहा था? तो दीना का लाल खिलौने मांग रहा था। राजकुमार का खिलौना कैसा था? राजकुमार का खिलौना सोने का था। राजकुमार क्यों मचल रहा था? राजकुमार खिलौने के लिए मचल रहा था। राजकुमार के रोने से राजमहल में क्या प्रतिक्रिया हुई? राजकुमार के रोने से राजमहल में हलचल मच गई और सभी दास दासियां दौड़ पड़े। राजकुमार ने क्या फेंक दिया? राजकुमार ने सभी उपहारों को फेंक दिया। बालक हट से क्या समझते हैं? बालक हट बच्चे का निजी स्वभाव है। 7वां, बाल हट के सामने माँ की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो बाल हट के सामने माँ विवश और असहाय हो जाती है। इस प्रकार सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैंने बता दिया। और जो कुछ शेष बचा है 3-4 क्वेश्चन, इसको आप होमवर्क में लीजिए और उसको घर पर अभ्यास करने का प्रयास कीजिए। फिर जो प्रॉब्लम हुई विद्यालय खुलने के बाद मैं बता दूंगा। इसी के साथ आपका पार्ट 4 पूरा हुआ। धन्यवाद। मैं शंकर जी।